यदि आपको आपका लक्ष्य ना मिले तो अपने रास्ते ज़रूर बदलना, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेहद प्रेम देते हैं हमारी वीडियो को, और आपसे माफ़ी भी चाहेंगे क्योंकि बहुत समय बाद आज हमारा ये वीडियो आ रहा है। और आप पूछ भी रहे थे, कमेंट भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आपने पूछा कि गुरुजी वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो बता दें, थोड़ा तबीयत खराब था, अभी ठीक है, आपके सामने है तो ठीक है ना। अब वीडियो आपको रोज़ आना मिले रहेंगे दिल खोल के ना, बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्रेम चाहिए, ऐसे ही देते रहें। दोस्तों, आज हमने थंबनेल पर भी लिखा है और टाइटल में भी हमने लिखा है और आपने देख लिया है क्या, कि कन्या राशि वालों, राजकुमार जा रहे हैं शत्रु के घर, अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है और राजकुमार किस तरीके से अपने शत्रु के घर जा रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, आपको कौन कौन से लाभ के मौके मिल सकते हैं, या कौन कौन सी सावधानियां आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, परंतु एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ ओम जय गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा। क्या आप रोज़ाना राशिफल देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में बताइएगा, फिर रोज़ाना वीडियो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, देखिए अब हो क्या रहा है कि बुध देव इस समय कहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 4 नंबर की राशि में, लेकिन ये आज ही आए हैं। ये समझ लीजिए, बुध देव यहाँ पर बैठे हुए थे, इस राशि में बैठे थे 3 नंबर की राशि में, लेकिन बुध देव यानी राजकुमार कहा जाता है ज्योतिषी शास्त्र में बुध देव को, ग्रहों के राजकुमार, 3 नंबर की राशि से निकलकर 4 नंबर की राशि में आ रहे हैं क्या, आ चुके हैं। क्या प्रभाव पड़ा है ये जानते हैं आप, बता देते हैं। 3 नंबर की राशि स्वयं बुध की राशि होती है। बुध मिथुन राशि के स्वामी होते हैं और 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि। ये तीसरा घर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 नंबर लिखा हुआ तीसरे घर में आ गए, 4 नंबर लिखा हुआ चौथे घर में आ गए। ऐसा नहीं है क्या, यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर लिखा होने का मतलब है कन्या राशि, लेकिन घर कौन सा है, ये घर पहला है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, घर कौन सा है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, लेकिन घर ये तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। ऐसे ये चौथा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर। ये 10वां घर है जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी 10वें घर में बैठे हुए थे बुध, और अब आ चुके हैं अगले घर में यानी 11वें घर में। ये 11th हाउस है। ठीक है, लाभ क्यों बड़े होंगे ये जानना जरूरी है। लाभ इसलिए बड़े होंगे क्योंकि 11th हाउस को हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, हाउस ऑफ इनकम कहा जाता है 11वें घर को। यह आपकी इच्छा पूर्ति अगर होता है, आपके सपने को साकार करने का घर होता है 11th हाउस। अब बात ये करते हैं कि ये जो 4 नंबर की राशि है ये होती है कर्क राशि। कर्क राशि किसकी राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं,
मन के स्वामी चंद्रमा जब एक कर्क राशि में पहुंचे, कौन है, किसकी बात हम आज कर रहे हैं, राजकुमार यानी बुध देव की। बुध देव को ये भी ध्यान दीजिएगा सूर्य पुत्र कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे और बात सही भी है कि सूर्यदेव तो नहीं, सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव होते हैं, बुध देव होते कहाँ हैं। जी हाँ, ये भी बता दें, एक होता है राजा, एक होता है राजा जिसे युवराज बनाते हैं, जिसे राजकुमार बनाते हैं, तो अपने पुत्र को बनाते हैं। तो बुध देव को ग्रहों का राजकुमार इसीलिए कहा जाता है कि वो अपना पुत्र मानते हैं बुध देव को। ठीक है, अब यहाँ पर बुध देव आ गए कहाँ पर, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा मन के स्वामी हैं और बुध होते हैं बुद्धि के स्वामी। अब ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि के स्वामी और मन के स्वामी का एक तरह से ये समझिए, बुद्धि के स्वामी मन के स्वामी के घर आ गए, यानी बुद्धि और मन का क्या होगा, मिलन, ये मान सकते हैं। और ध्यान भी दीजिएगा, हमारा एक तो होता है मन और एक होती है आत्मा। जिस चीज़ को हमारा मन करता है ना, हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो गलत होती है, गलत। जी हाँ, मन के द्वारा लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, जबकि हमारी जो आत्मा हमसे कहती है, हमसे कराती है, वो सत्य होता है, सही फैसला लेती है हमारी आत्मा। लेकिन आत्मा मतलब बुद्धि, तो अपनी बुद्धि और मन जब दोनों मिल जाएंगे, मिलजुल कर जो परिणाम निकलेगा वो बहुत सुंदर परिणाम होगा, बहुत बेहतर परिणाम होगा। ये मौका है आपके लिए। हालांकि ये मत भूलिएगा कि बुध देव चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं, और चंद्रमा की राशि में बुध देव शत्रु माने जाते हैं। बुध देव किसी राशि में आ रहे हैं, शत्रु की राशि में आ रहे हैं, ये तो है। लेकिन प्रभाव होना बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त वाला लाभ आपको मिलने जा रहा है। एक बात, ठीक है, क्या क्या लाभ मिलेंगे, नौकरी आपकी कैसी रहेगी, व्यवसाय कैसा चलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा, पढ़ाई लिखाई शिक्षा एजुकेशन कैसी रहेगी आपकी, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास आज करना है। ठीक है, विदेश से कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है दोस्तों। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, यह ग्रह के गोचर का चार्ट है, और ग्रह के गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर 5 से 10% से ज़्यादा नहीं पड़ता, इतना ही पड़ता है। क्यों, एक ग्रह के गोचर का प्रभाव, जैसे आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि वालों की सभी की अलग अलग समस्याएं होती हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं सभी की कन्या राशि है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार देखें तो आपकी समस्याएं अलग हैं, आपकी अलग हैं, आपकी अलग हैं, सभी की समस्याएं अलग हैं। अब समस्याएं सभी की अलग होती क्यों हैं, क्योंकि हमारी सभी की जन्म कुंडली अलग होती है। भले ही राशि सबकी सेम है आपकी कन्या, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है। जन्म कुंडली का प्रभाव बहुत पड़ता है, लगभग 90 से 95% हमारे ऊपर जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारे हर वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप समझें, ग्रह के गोचर को संपूर्ण जानकारी ना समझें। ठीक है, 10% बहुत होता है, ये मैं समझिएगा कि 5 से 10% प्रभाव पड़ेगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो 1% अभी पड़ता है। जब इसे 1% में रिजल्ट मिल जाए तो यही 100% हो जाता है, और फ़र्क नहीं पड़ता तो 99% अभी नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप। मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम में 99% नंबर ले आए, लेकिन मेरिट लगी है 100% पर, तो फेल है। इससे तो बढ़िया 1% आते तब भी फेल है, 99% आ गए तब भी फेल है। ये है, समझ रहे हैं। तो 1% भी कम नहीं माना जाता, और इसलिए यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली आप फुल एनालिसिस जरूर कराइएगा। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप करा सकते हैं। यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर जाकर पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाथ जोड़ और विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। उससे थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कॉल आ जाए तो आप कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, तो समस्याएं बढ़ती हैं। आप इसे, हमारी समस्या को समझें, ठीक है। और चार्ज
30 मिनट कंसल्टेशन का 1100 रुपये चार्ज होगा और 60 मिनट कंसल्टेशन यानी 1 घंटे का कंसल्टेशन लेंगे तो 2100 रुपये चार्ज होगा। फुल विश्लेषण होगा 2100 रुपये में, ठीक है। ये जो 1100 रुपये में आप 30 मिनट का कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बुध होंगे 11th हाउस में। जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, समझें बस। समझ तो चुके हैं आप कि हो क्या रहा है, क्या मिलने जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी समझे। सबसे पहले जॉब का योग बन जाता है। क्यों बन जाता है एक बार फिर समझ लें, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं। दूसरा, बुध फाइनेंस के स्वामी हैं। बुध बैंकिंग के स्वामी हैं। बुध यदि आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट हैं तो ये काम किसका है, बुध का है। बुध जो है तर्क शक्ति के स्वामी हैं, तर्क शक्ति। बुध मैथमेटिक्स के स्वामी हैं। बुध रीजनिंग के स्वामी हैं और बुधदेव बिजनेस के स्वामी माने जाते हैं। यदि आपका इनसे रिलेटेड कोई भी काम है तो ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। बिजनेस के स्वामी हैं। बुधदेव को माना जाता है कि यदि आप इंजीनियर हैं तो ये बुध से रिलेटेड होगा। आईटी से रिलेटेड आपका काम है तो ये बुध का काम होगा। आप किसी भी प्रकार के सलाहकार हैं, ये बुध का काम है, ये समझ लीजिए। आप चाहे ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, सिविल सर्वेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, जज हैं, या आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम करते हैं जो वाणी से रिलेटेड है तो ये आपका काम बनता है। फाइनेंस का काम करते हैं तो इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, फैसला नहीं ले पा रहे, शुरू कर दीजिएगा। बहुत अच्छा काम चलेगा आपका, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। करिए, भगवान का नाम लेकर शुरू कीजिए, काम आपका बन जाएगा। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिलने की संभावनाएं हैं। लव रिलेशन जो खराब हो रखा था, आपका लव पार्टनर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, या यूँ कह सकते हैं कि आपको ब्लॉक किए हुए हैं, बातें नहीं हो रही हैं, आप परेशान चल रहे हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तो ये समझिए आपका लव पार्टनर लौट करके आपके पास आएगा, आपसे मुलाकात करना चाहेगा और बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेगा। बुध देव की कृपा ऐसी बनेगी कि यदि आपके मैरिज लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, आपका जीवन साथी, जीवन संगनी आपको नहीं समझ रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, रिश्ता ठीक होता हुआ नजर आएगा। विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे। जी हाँ, बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और अच्छे परिवार से आएगा। अच्छा जीवन साथी, जीवन संगनी आपको मिल सकते हैं। साथ साथ आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा, पैसा निकल जाएगा। किसी आप इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है। प्रॉपर्टी का काम आपका है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या आप हो सकता है सेफ हैं, या आप होटल का काम करते हैं, जॉब करते हैं होटल में, या आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, खुद का काम है, खुद आप प्रोडक्शन करते हैं या जॉब करते हैं, तो ये समझिएगा मौका अच्छा है आपके लिए कुछ बेहतर करने का। यदि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड है आपका, कोई भी काम है, बिजनेस है, जॉब है, या विद्यार्थी हैं, मौका बन रहा है आपके लिए बहुत अच्छा। बुधदेव इसी चीज़ को तो देखते हैं। साथ ही साथ विदेश से आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगी। जी हाँ, आपका वीज़ा का प्रॉब्लम हो या परमानेंट रेजिडेंस का प्रॉब्लम हो, यानी कि सिटीजनशिप या नागरिकता को लेकर परेशानी चल रही हो, आप विदेश में रह रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ही नहीं मिल पा रहा काफ़ी समय से, यानी पिछले 6-7 महीने जो बीते हैं आपके बड़े खराब रहे, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, आपके परिवार में हो, जी आपके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने का जो काम कर रहे थे, वो लोग सीधे हो जाएंगे। वो लोग सीधे नहीं हो जाएंगे, सही मायने में देखें तो आप सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता के स्वामी बुद्ध हैं, आपको ऐसा मौका ही नहीं छोड़ने वाले। कहते हैं ना, आप 4 कदम आगे रहने वाले हैं और यही आपके लिए बेहतर समय होगा।
होगा। तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से आपको राहत देखने को मिलेगा। आपकी संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी आपकी संतान की तरफ से। हो सकता है आपकी संतान के विवाह से रिलेटेड हो, या हो सकता है आपकी संतान की जॉब या शिक्षा से रिलेटेड हो। बहुत बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। बुद्धदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।